डॉक्टर निशिकांत ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साइबर एंड एरोस्पेस एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर निशिकांत, यही चर्चा हम अभी कर रहे थे कि भारत के लिए अगर आत्मनिर्भर होना है तो न सिर्फ हम दूसरे मुल्कों से इक्विपमेंट्स लें, बल्कि टेक्नोलॉजी को लाना बहुत जरूरी है। ऐसे में हम जब एआई का जिक्र करते हैं, आज प्रधानमंत्री ने एआई की भी बात की, एआई और सेमीकंडक्टर, ये दो ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर बहुत विस्तार से बात हुई है। किस तरीके से इसको देखते हैं आप? देखिए, ये जो क्वाड का जो पर्सपेक्टिव था, क्वाड को जो बेस बना के फॉर्म किया गया था, वो पैसे उसमें सबसे बड़ा एजेंडा जो था वो था इमर्जिंग न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजीज पे ही था। और सब सेकंड था उसमें टेररिज्म पार्ट, जो बेसिकली मेन फोकल एरिया था जिसपे क्वाड को बेसिकली बेस बनाया गया था। लेकिन अगर आप ये जो विजिट हुई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, और इसमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो ओवरऑल पे अगर एनालिसिस करते तो सेमीकंडक्टर वाला जो एक पहलू था वो सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक रोल प्ले किया। इसमें दोनों देशों की डिपेंडेंसी बनी हुई थी। बेसिकली यूएस भी अपनी लास्ट माइल डिपेंडेंसी ताइवान से हटाना चाह रहा था, वो सॉरी चाइना से हटाना चाह रहा था। एंड दे वांट टू हैव अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर जहां पर वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन पे अपना सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट को आगे फ्लो पे ले आए। क्योंकि देखिए, अभी जो भी सेमीकंडक्टर्स का जो मास्टर लीडर कहा जाता है वो बेसिकली चाइना है। तो अगर एनी जियोपॉलिटिकल चेंजेस हैपेंस तो वो दोनों कंट्री को इफेक्ट करेगा, वेदर यूएस और इंडिया बोथ को। जहां तक अगर हम बात करते हैं मतलब ग्लोबल चिप, बेसिकली जो चाइना थी ये बेसिकली डोमिनेटिंग स्टेज पे थी, और ये जो ये विन विन सिचुएशन दोनों कंट्रीज के लिए हो गई है। और मेरे ख्याल से दिस एग्रीमेंट इज बेसिकली अ बर्जनिंग पार्टनरशिप बिटवीन विद द यूएस और सेमीकंडक्टर सेक्टर को लेके, जिस तरह से वो गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए भी आएगी और वहां के लिए भी आएगी। फंड ऑलरेडी उन्होंने कर दिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी काफी कर दिया गया है। और यू कैन से नो द, अगर आज के समय में बोलते हैं ना, तो सेमीकंडक्टर इज बेसिकली द मदर ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, लास्ट माइल डिपेंडेंसी आपकी बन जाती है उस पर। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक एंड बहुत अच्छा मूव किया है, एंड वी शुड प्रेज टू द प्राइम मिनिस्टर मोदी दैट इट हैपेंड, क्योंकि इस पे बातें काफी टाइम से चल रही थी। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली जो टेररिज्म एक पार्ट था जिसपे होमलैंड सिक्योरिटी यूएस की और इंडिया की होमलैंड सिक्योरिटी ये आपस में काफी दिनों से कर रहे थे, लेकिन उसमें कुछ गैप्स थे। जैसे यूएन टेररिस्ट अगर हम बात करते हैं, जो उनकी टेररिस्ट लिस्ट है, उसमें अगर हम बात कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, एन नंबर्स ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे वो काफी दिनों से उसको ऑर्गेनाइज किए हुए थे, जहां पर वो बेसिकली इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिकली काम करना चाह रहे थे। तो ये एक काउंटर टेररिज्म में भी बहुत बड़ा पहल हुआ, जो कि पहले एक दो मीटिंग्स में इसकी सीडिंग हो गई थी, लेकिन वो उस रूप से उजागर नहीं हुआ था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटरफिटिंग, जो कि एक बहुत बड़ा हेडेक बना हुआ था, यूएस के लिए भी बना हुआ था और इंडिया के लिए भी बना हुआ था, उस पर भी इसको स्ट्रेंथन करने की बात चल रही है। तो ओवर अगर आप देखते हैं तो ये जो एआई पे उन्होंने बात किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेसिकली अगर आप एआई की बात करते हैं, या आप बेसिकली MQ-9 जिसको आप स्काई गार्जियन या प्रेडेटर बोलते हैं, ये पूरा एक चेंजिंग वॉरफेयर है, ये ऑटोनोमस वॉरफेयर में चेंज हो रहा है। बिल्कुल। ये चीजें बहुत ही स्ट्रेटेजिकली और लॉन्ग विजन पे इसको इनिशिएट किया गया, और ये जहन में रखते हुए कि हमारी जियो पॉलिटिकल सिचुएशन किस हिसाब से चेंज हो रही है। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ द कंट्री, एंड आई थिंक मेरे ख्याल से ग्लोबल चिप इंडस्ट्री जो है बेसिकली चाइना को डोमिनेट करने से कम करने के लिए ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रोल यूएस ने लिया, और उसने जो इंडिया को चूज किया, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और ये एक तरीके से हम कह भी सकते हैं कि चीन के लिए भी एक बड़ा संदेश होगा।